वेलकम बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 6.3 के सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग जो है आज जो है एक्सरसाइज 6.4 कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया, लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका एक प्रमेय है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहले उसको देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रमेय नंबर यह 8 आपका होगा। बुक में देखेंगे तो प्रमेय नंबर आपको 8 मिल जाएगा, या तो हो सकता किताबें अलग अलग है तो प्रमेय नंबर अलग अलग दिया हो, लेकिन प्रमेय याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या, पहले लिख लीजिए। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि हमें मालूम है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका ए बी अपान पी क्यू, अर्थात ए बी का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर, या बी सी का स्क्वायर अपान क्यू आर का स्क्वायर। उसी तरह ए सी का स्क्वायर अपान पी आर का स्क्वायर। ठीक बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यह आपका है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो हमारा संबंध बनेगा उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रचना कर लीजिए, थोड़ा सा लिखेंगे रचना। रचना में लिखिएगा ए डी लंब बी सी। हम क्या करेंगे, भुजा बी सी पर ए डी से एक लंब खींचेंगे। उसी तरह आप क्या करिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी से भुजा क्यू आर पर पी एस लंब खींचेंगे। लिखेंगे पी एस लंब क्यू आर खींचा। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लेंगे हमारे प्रमेय क्या है। हमारी प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए हैं, अब उन त्रिभुज उस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर ले लिए हैं। ठीक है, जो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। चलिए एक बार और देख लीजिए हमारे प्रमेय है क्या। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि हमारे जो प्रमेय वो क्या कर रही है। ठीक है, हमारे जो प्रमेय हमारी है वह कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें देखिए हमने दो त्रिभुज ए बी सी ले लिया है और यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ए से बी सी पर लंब खींचे हैं और पी से क्यू आर पर लंब खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें मालूम है कि दोनों त्रिभुज ए बी सी हैं। सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अपान क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर अपान पी आर का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने रचना की है, क्योंकि बिना रचना के आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। तो रचना ए से बी सी पर लंब ए डी है और पी से क्यू आर पर लंब पी एस खींचा गया है। अब यहाँ से हम उपपत्ति करेंगे। ठीक है, उपपत्ति में लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ से उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू
आर में, इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हमने दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं। तो हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम त्रिभुज यदि ए बी डी का क्षेत्रफल निकालें तो देखिए आधार क्या होती है, कौन सी भुजा आधार होती है, जिस भुजा पर लंब खींचा जाता है उस भुजा को हम आधार मानते हैं और लांबिक रेखा की ऊंचाई कहते हैं। लांबिक रेखा क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 आधार, आधार देखिए यहाँ पर आपका BC होगा, BC गुणे लांबिक ऊंचाई AD है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AD, होल अपान करिएगा 1/2। अब दूसरे त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पर आधार हमारा QR है, QR गुणे लंब, लंब आपका क्या है PS है तो यहाँ पर लंब PS हो गया। तो 1/2 आपका 1/2 किससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC अपान QR गुणे कर लीजिएगा AD अपान PS, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ रहे हैं। अब हम आएंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसमें PQS में देखेंगे। तो हमें मालूम है कि यह दोनों जो त्रिभुज है पहले से ही समरूप है। तो आपको मालूम होगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि कोण, यह आपको ज्ञात है कि कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q के। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB अपान PQ बराबर आपका हो जाएगा, बराबर होगा आपका BC, AB अपान PQ बराबर कर लीजिएगा BC अपान QR, BC अपान QR, या इसको छोड़िए इस तरह देख लीजिए, हटा दीजिए। आपको मालूम है कि यह दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। ABC समरूप है किसके, PQR के। तो इसलिए हमारा जो कोण B होगा वह कोण Q, यह जो कोण B है वह कोण Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, PQR के। यहाँ पर हमने कोण B बराबर कोण Q किया। क्यों किया है, क्योंकि कोण B जो है Q के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, PQR के है। और इसके बाद देखेंगे कोण D बराबर कोण आपका यस है। ठीक है, कोण D बराबर कोण यस, क्योंकि दोनों ही कोण हमारे कितने अंश के हैं, 90 अंश के। तो आप जानते हैं यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके, PQS के। किस नियम से, एंगल से। यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजा में देखेंगे तो AB अपान हमारा PQ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अब AD ले लीजिएगा, AD अपान किसके हो जाएगा, PS के, AD अपान PS के। तो हमें यहाँ पर मालूम है कि AB अपान PQ बराबर होगा BC अपान QR के। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, PQR के। यदि दो त्रिभुज बराबर होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ऊपर आया है AB अपान PQ बराबर है
AD अपान PS, क्या आपका AD अपान PS, ये हमारा है AD अपान PS। और नीचे हमें पहले से मालूम है कि AB अपान PQ बराबर होता है BC अपान QR। तो हम AB अपान PQ का मान ऊपर इस समीकरण में रखेंगे तो हमें मिलेगा BC अपान QR बराबर AD अपान PS। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 में। हम समीकरण 1 में देखेंगे तो हमें मिलेगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए पहले से हमें मिला है BC अपान QR, BC अपान QR गुणे करिएगा। देखिए AD अपान PS हम यहाँ पर मान रखेंगे तो AD अपान PS का मान क्या है, BC अपान QR आया है, तो यहाँ हम रख देंगे BC अपान QR के। तो अब इन दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। देखिए हमारा बीच वाला मान निकल गया, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा BC का स्क्वायर अपान QR का स्क्वायर बराबर। यदि चाहे इसको आगे बढ़ाना चाहते देखिए इसी प्रकार से हम इसी तरह हल करेंगे। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं, तो आप जानते हैं BC अपान QR के अनुपातिक होगा हमारी साइड AB और PQ। तो इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर, और BC और QR जो है आपके AC और PR के भी अनुपातिक होंगे, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर अपान PR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, सभी किसी भी समरूप की जो संगत भुजाएं होती हैं वह आपस में क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। इसलिए यदि BC यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है वह त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब उसकी संगत भुजा BC और QR के वर्ग के बराबर है। तो BC और QR बराबर हमारा क्या होगा, AB अपान PQ, और इसी के बराबर होगा AC अपान QR, इसलिए इनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखिए प्रमेय सिद्ध हो गई। अब इसी प्रमेय की सहायता से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार प्रमेय यदि हमें समझ में आ रही है तो केवल आप प्रमेय रखेंगे और मान रखेंगे और आपका सारा क्षेत्रफल जो है निकलता चला जाएगा, चाहे वो आपका प्रमेय हो चाहे उसमें आपकी भुजा पूछी गई हो। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए आपका दिया है कि त्रिभुज ABC में, पढ़ते रहिएगा, त्रिभुज ABC में और समरूप त्रिभुज आपका दिया है DEF और उनके क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। यदि उसकी एक भुजा E का वर्ग ये दिया, देखिए यहाँ पे सेमी स्क्वायर दिया है, अर्थात EF का वर्ग दिया 15.4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखेंगे त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है, और उसमें से एक साइड EF, इसकी साइड दे चुक रखा है, EF का मान जो 15.4 सेमी स्क्वायर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, हम प्रमेय लगाएंगे। हमें मालूम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें BC का मान पूछा है तो BC का स्क्वायर अपान BC के संगत कौन सी भुजा है, EF है, तो यहाँ पर हम रखेंगे EF का वर्ग। अब मान रखिए ऊपर से, ऊपर देखिए आपका दिया है 64, त्रिभुज ABC का कितना क्षेत्रफल दिया है 64 सेमी स्क्वायर, और इधर DEF का मान दिया 121 सेमी स्क्वायर, बराबर करिएगा BC का स्क्वायर अपान
इधर आपका ई एफ का स्क्वायर पहले से दिया है, ये देखिए यहाँ पर वर्ग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मान है वह सेमी स्क्वायर में है, अर्थात यह ई एफ का वर्ग ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखिएगा 15.4। अब बी सी का मान निकालना है तो त्रिय गुणा कर लीजिए। बी सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 64 गुणे 15.4 बटा में 121। तो 11 से कटाइए, देखिए कटता है, 11 ग्राम में आपका 121 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 11 कम 11.1144। ठीक है, इसके बाद तो ये कटेगा नहीं आपका, तो मान देखिए तो इस तरह तो नहीं निकल पाएगा। ये आपका लग रहा है सब क्वेश्चन गलत दिया, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पर ई एफ का स्क्वायर करेंगे तो 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा। 15.4 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आपका 15.4 दो बार हो जाएगा, 15.4 गुणे 15.4। तो हमने एक बार 11 से कटाया तो यहाँ पर आ गया 1.4। ठीक है, फिर दोबारा जब इसको कटाएंगे तो ये पुनः आ जाएगा 1.4। तो इस तरह बी सी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 64 गुणे 1.4 गुणे 1.4। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो बी सी बराबर ये कड़ी में चला जाएगा 64 गुणे 1.4 गुणे 1.4। ध्यान देंगे 64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 8 होता है। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बनना है तो इसमें से 1.4 कहाँ चला जाएगा, बाहर। अब गुणा कर लीजिए, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 को 2 हासिल 3, 8 एकम 8 8 3 11। इस तरह जो बी सी का मान है वह निकल जाएगा आपका 11.2 सेंटीमीटर। बी सी बराबर आपका हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रखे हैं। ठीक है, हमने प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको जो कुछ फिगर और ज्ञात लिखे इसी से हम पूरा प्रश्न समझा देंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक चतुर्भुज ए बी सी डी आपका एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज आपका दिया गया है ए बी सी, जो एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज में दिया है कि भुजा ए बी सी डी के समांतर है, भुजा ए बी सी डी के समांतर है, और आपका दिया है ए बी बराबर 2 सी डी। क्या दिया है, ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें भुजा ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए बी बराबर 2 सी डी। दो चीज़ें इसमें दिया है, भुजा हमारी ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ए बी की जो लंबाई वह सी डी की 2 गुना है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी, देखिए यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम ओ है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ बी का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा सी ओ डी के क्षेत्रफल के अनुपात का मान क्या होगा। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर हल करेंगे अब। ठीक है, अब उपपत्ति कर लीजिए। उपपत्ति में यदि आप देखेंगे तो आप लिखिएगा त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर हम नाम दे दे रहे हैं कोड 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हमें पहले से मालूम है कि लाइन जो ए बी है वह सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कोण जो 2 होगा वह कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों ही एकांतर कोण है। क्या है, दोनों ही एकांतर कोण है। ठीक है, यदि किसी दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह कोण 2 बराबर कोण 1 हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो कोण 4 है वह कोण 3 के बराबर हो जाएगा। इनका भी यदि आप नाम देना चाह रहे तो नाम दे के बराबर कर लीजिए। इसको कर दीजिएगा आप 5 और इसको दे दीजिएगा 6। तो इस तरह हमारा जो कोण 6 होगा वह कोण 5 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। क्या बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखेंगे कोण 2 हमारा जो कोण 1 के बराबर होगा, कोण 4 जो कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों ही कोण क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसके बाद जो हमारा कोण 5 है वो कोण 6 के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। इस तरह हमारा जो त्रिभुज होगा
AOB समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसके, COD के। ठीक है, किस नियम से, तीनों कोण बराबर, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप है। तो अब आप जानते हैं समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। तो इनकी संगत भुजाएं आप ले लीजिए, क्या AOB में आपका हो जाएगी साइड AB का वर्ग, और त्रिभुज COD में लिख लीजिएगा CD का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पहले से ही मालूम है कि जो AB का मान है वह किसके बराबर है, 2CD के। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2CD का होल स्क्वायर अपान CD। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि AB बराबर 2CD है और ये पहले से हमें क्या है, ज्ञात है। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 CD का वर्ग बटे में CD का वर्ग। तो CD का वर्ग कट जाएगा। इस तरह त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात होगा वह वह जो है 4/1 अर्थात 4/1 के बराबर हो जाएगा। इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नंबर 3 में कहा क्या रहा है कि एक ही आधार, हमारा एक ही आधार है, एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल में दोनों भुजाएं AB और CD क्या कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देख रहे हैं ABC का क्षेत्रफल, आपके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DBC, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो आपका होगा AO/OD के बराबर। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह OA/OD होगा। क्या होगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह OA/OD के अनुपात के बराबर होगा। और इसमें दिया है कि दोनों विकर्ण हमारे जो BC और OD हैं वह एक दूसरे को O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले आपको थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। तो आप लिख लीजिएगा, रचना करने पर रचना क्या करिएगा, आप O से भुजा BC पर एक लंब खींच लीजिए। यहाँ पर सपोज दैट हमने एक लंब OM खींच लिया और यहाँ से एक लंब क्या खींचिए, आप N खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिएगा N। ठीक है, तो रचना में लिखिएगा AM लंब BC तथा DN लंब BC पर खींचा। हमने क्या किया है, शीर्ष लंब से साइड BC पर एक लंब खींचा है। सेम उसी तरह हमने क्या किया है, इस त्रिभुज में साइड BC पर D से एक लंब खींच लिए हैं। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। अब उत्पत्ति करेंगे, तो उत्पत्ति में देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यदि आप समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए हम जब उत्पत्ति करेंगे तो दो त्रिभुज लेंगे। दो चीज़ें हमें मालूम है कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने, ABC और क्या बना है, PQ हमारा R बना, BDC बना है आपका। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वह OA/OD के बराबर होगा, अर्थात OA/OD के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर लेंगे उत्पत्ति में कोण AOM और त्रिभुज है, त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON में थोड़ा ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि कोण AOM बराबर होगा कोण किसके, DON के। क्यों बराबर होगा बता सकते हैं, सोच के बताइए ज़रा। यह दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि
इन यह दोनों ही कोण हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद आपको मालूम है कि साइड यम जो है कोण यम जो है कोण यन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कोण हमारे कितने हैं, 90 अंश के हैं। हमारे दोनों ही कोण क्या हैं, 90 अंश के हैं। अतः यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा त्रिभुज जो होगा AOM समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज होगा DON के, ठीक है। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। अतः आपका हो जाएगा AO/DO बराबर होगा यह AM/DN के। इसको हम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम हल करेंगे, हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC, फिर से लिखेंगे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/2 आधार क्या है, BC है, ऊंचाई क्या हमारी है, AM है। नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पर भी आपका 1/2 हो जाएगा। इस त्रिभुज में भी आधार हमारा क्या है, BC है, और ऊंचाई क्या है, DN है। तो देखिए 1/2 BC 1/2 BC से क्या होगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा AM/DN। तो यदि समीकरण 1 से जाएंगे तो हमें मालूम है कि AM/DN किसके बराबर है, AO/DO के बराबर है। इस तरह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो बराबर आपका हो जाएगा AO/DO। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AO/DO। देखिए आसानी से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए और इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या कर रहा है, फिर सुनेंगे। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं तथा इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह दोनों ही त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो ज्ञात है हमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और यह भी मालूम है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यह हमें पहले से मालूम है कि त्रिभुज के दोनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है कि त्रिभुज किसके, DEF के, ठीक है। या इतना भी हमें मालूम है कि यदि यह दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो जाएगा, DEF के हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उपपत्ति करिएगा, इसमें रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, उपपत्ति, ठीक है। तो हमें पहले मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, DEF के है, ठीक है। तो आप जानते हैं यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होंगी वह अनुपातिक हो जाएंगी। तो इसके अनुसार हमारा हो जाएगा AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ठीक है। तो इधर आ जाइए, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल।
इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यह चीज़ हमें पहले से ज्ञात है। यदि नहीं भी ज्ञात है, सॉरी यही रहेगा, हमें यह पहले से क्या है, ज्ञात है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह बराबर होगा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए। आपको मालूम है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यह बराबर होगा आपका AB का वर्ग अपान BC के वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक है, यदि हम ले लें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEF का इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह भुजा AB और BC के वर्ग के बराबर होता है, यह हमें पहले से मालूम है। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी भुजा के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर इसकी भुजा AB हो जाएगी और AB के अनुपातिक है हमारे भुजा कौन सी, DE। तो इस तरह इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह AB के वर्ग बराबर DE के वर्ग के बराबर है। अब हमें पहले से मालूम है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, DEF के है। तो यहाँ पर हम रखेंगे DEF। तो यहाँ पर रख दीजिएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग अपान DE का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से ही मान ला के आपका रखा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, DEF का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों मान आपस में समान है तो ये दोनों कट जाएंगे और इधर आ जाएगा आपका 1 बराबर। अब इसका होल वर्ग बना लीजिएगा AB अपान DE का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह आपका 1 का वर्ग, हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर लिखिएगा AB अपान DE का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो इस तरह आपका हो जाएगा 1 बराबर AB अपान DE। तो त्रिया गुणा करेंगे तो DE बराबर आपका हो गया AB, या लिख सकते हैं AB बराबर DE। हम देखेंगे तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने AB अपान DE लाए हैं उसी प्रकार जो सारी भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात BC बराबर आपका हो जाएगा EF और साइड AC बराबर आपकी साइड हो जाएगी DF। तो आ जाइए त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें, DEF में। तो हमें मालूम हो चुका है या हम सिद्ध कर चुके हैं, निकाल चुके हैं कि साइड जो हमारी AB है वह DE के बराबर है और जो साइड BC है वह EF के बराबर है और जो साइड हमारी AC है वह DF के बराबर है। किसके बराबर है, DF के। इस तरह हमारी त्रिभुज ABC की साइड, त्रिभुज DEF की तीनों साइडें आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अतः आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा DEF के। हो सकता है हमने गलती से समरूप का दिया हो लेकिन आपका सर्वांगसम होगा। यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इस तरह हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके, DEF के। आपका प्रूव हो गया। तो हम लोग देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि यहाँ पर आपका एक त्रिभुज दिया गया है ABC, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु। यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है ABC और इनके भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, DE और F है। तो आपको त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज DEF
और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पहले क्या ज्ञात है लिख लीजिए, ठीक है। हल करेंगे तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है पहले लिखेंगे। हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है, D, E और F है, F है। सिद्ध करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर उत्पत्ति करके देख लीजिए। उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति में हमें मालूम है कि जो D और F है, D और F क्रमशः भुजा BC और BA के मध्य बिंदु है, BA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हमें मालूम है कि यदि किसी भी त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह यहाँ पर आपका हो जाएगा रेखा DF हो जाएगा, रेखा DF पैरेलल टू AC के। तो हमें मालूम है कि समांतर भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या, BC, ठीक है, BC अपान लिखिएगा BD अपान DC बराबर लिखिएगा FD नहीं लेंगे, FD ले लीजिए, FD अपान आपका हो जाएगा AC। ध्यान देंगे बच्चों, हमें मालूम है कि त्रिभुज DF पैरेलल किसके, AC के। तो इनकी संगत भुजाओं को हमने अनुपातिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BD अपान BC, यह साइड है BD और BC। तो इसके अपान यहाँ पर हम आधार के अनुपातिक करेंगे तो DF अपान क्या हो जाएगा, AC के हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि पॉइंट D क्या मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर है आपका किसके, DC के। क्योंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, ठीक है। जब D मध्य बिंदु है तो हम BD के यहाँ पर DC रख देंगे, DC अपान DC बराबर आपका हो जाएगा FD अपान AC, FD अपान AC। नहीं बच्चों सॉरी, इस पे नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। हट ना बोलाइए। बातें कर दें DEF का क्षेत्रफल AB। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 ले रखे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, और त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। तो हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो जो हमें ज्ञात हुआ हम लिख रखे हैं कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, DE और F है। हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपान
त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे, लिखेंगे कि जो हमारा पॉइंट डी और एफ है वह क्रमशः भुजा बी सी और ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब यह मध्य बिंदु है तो इनके जो संगत भुजाएं होंगी वह अनुपातिक होंगी। तो आप लिख सकते हैं बी डी अपान आपका बी सी होगा बराबर करिएगा डी एफ अपान ए सी। ठीक है, बी डी अपान बी सी होगा और यहाँ पर डी एफ अपान क्या हो जाएगा, ए सी होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो बी सी है, ठीक है, वह बी डी की 2 गुनी है। बी सी क्या है, बी डी की 2 गुनी है, इसलिए हम बी सी की जगह पर 2 बी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी अपान 2 बी डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एफ अपान ए सी। तो बी डी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बराबर डी एफ अपान ए सी। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ध्यान देंगे हम, यहाँ पर हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बी सी होगी वह 2 बी डी के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट डी है वह भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए भुजा बी सी की जो लंबाई होगी वह बी डी के 2 गुने के बराबर होगी। अतः यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी की जगह पर 2 बी डी, तो बी डी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी एफ अपान ए सी का मान निकल गया 1/2। तो अब लिखिएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। तो इसे आप होल ब्रैकेट करेंगे तो डी एफ अपान ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मार्क दीजिए समीकरण 1 से। तो इस तरह 1/2 का होल वर्ग बराबर आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, लग रहा है मान उल्टा हो गया क्या आपका। यहाँ से आप तिर्यक वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन मान तो सही है आपका। ठीक है, तो चलिए अनुपात ना रख के हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करके मान जरा निकाल लीजिए। तो तिर्यक गुणा करके यदि आप मान निकालते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ए सी बराबर 2 डी एफ। क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 2 डी एफ। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर करिएगा डी एफ अपान ए सी। अब यहाँ पर हम ए सी का मान रखेंगे तब भी वैल्यू तो वही आएगी। सही था हम लोगों का, जल्दी जुट्ठे काट दिए। डी एफ का वर्ग अपान यहाँ पर लिखिएगा 2 डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो डी एफ का वर्ग बटे में 2 दूना के 4 डी एफ का वर्ग, डी एफ का वर्ग डी एफ के वर्ग से कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/4। अतः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/4। यह अब इनका निकल गया अनुपात। ठीक है, इस तरह हम अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 त्रिभुज है। देखिए हमारा त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ है। क्या है, डी ई एफ है। तो इसमें हमने क्या है, ए पी और डी क्यू इसकी माध्यिकाएँ हैं और ए एम और डी एन हम इसमें रचना के थ्रू लंब खींचेंगे। ठीक है, हमें मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप हैं और माध्यिका ए पी और डी क्यू है। तो हमें आपको दिखाना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह ए पी अर्थात माध्यिका ए पी और डी क्यू के वर्ग के बराबर होगा। थोड़ा सा रचना कर लीजिएगा, आप लिखिएगा रचना। रचना में आपको क्या करना है, ए से यम पर लंब डालेंगे। ठीक है, ए एम लंब बी सी और इधर डी एन लंब आप ई एफ खींचेंगे। ठीक है, डी एन लंब
डी एन लंब हो जाएगा ई एफ पर। तो हल करेंगे, उपपत्ति करिएगा, तो यहीं पर उपपत्ति हम शुरू कर दे रहे हैं। उपपत्ति में लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो हमें मालूम है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह उनके लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो अतः यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एम का वर्ग अपान कर लीजिएगा डी एन का होल स्क्वायर, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब इधर आएंगे हम, हमें मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो आप जानते थे किसी भी दो त्रिभुज समरूप हो तो जब माध्यिका खींची जाती है तो माध्यिका के बने कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। यदि सिद्ध करना तो आप सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पर होगा ए बी अपान क्या, डी ई, ए बी अपान आपका हो जाएगा डी ई बराबर लिखिएगा बी सी अपान ई एफ। तो यदि इसमें हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो इधर हमारा हो जाएगा ए बी अपान डी ई। तो आपको मालूम है पी क्या है, पी हमारी क्या है, भुजा बी सी की मध्य बिंदु है, माध्यिका तो भाई इसके मध्य बिंदु से मिलेगा। तो बी सी का जो आधा होगा वह पी बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पी बी के। उसी तरह डी एफ का जो आधा होगा एफ क्यू, वह किसके बराबर हो जाएगा, एफ क्यू के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एफ क्यू के। और उसके बाद हमें मालूम है कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। तो इस तरह त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी ई क्यू के, डी ई क्यू के। तो अतः आपका हो जाएगा ए बी, तो अतः लिखिएगा क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई क्यू का क्षेत्रफल। भाई यह दोनों त्रिभुज यह दोनों त्रिभुज आप में समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, ए पी का स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, डी क्यू का स्क्वायर। क्या लिखिएगा, ए पी का स्क्वायर अपान डी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद आपको मालूम है कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज डी क्यू समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके लंबों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी पी में ए एम इसमें भी लंब है और इधर त्रिभुज डी ई क्यू इसमें भी डी हमारा क्या है, डी एन लंब है। ठीक है, जब यह लंब है तो इसके अनुसार त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई क्यू का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हमारा हो जाएगा ए एम का वर्ग अपान किसका, डी क्यू का वर्ग, डी एन का वर्ग। ठीक है, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3 से हल करेंगे तो आपको मिलेगा ए एम का होल वर्ग अपान डी एन का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए पी का वर्ग अपान डी क्यू का वर्ग। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 4 और 1 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से। तो 1 और 4 को ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा ए एम का वर्ग अपान डी एन का वर्ग। तो ए एम का वर्ग अपान डी एन का वर्ग किसके बराबर हो गया बच्चों, ए पी का वर्ग अपान डी क्यू का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा त्रिभुज क्या, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज किसका, डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए पी का वर्ग अपान डी क्यू का वर्ग। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर
6 है, वो भी आपका सिद्ध हो गया कि किसी भी त्रिभुज ABC और DEF, या ऐसे कहेंगे किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC और DEF का जो क्षेत्रफल है उनकी माध्यिका AB और DQ के वर्ग के अनुपात के बराबर भी आ गए। ठीक है ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर से ध्यान देंगे, क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ठीक उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर समझेंगे, हम अपने फिगर में आएंगे। फिगर ले लीजिए, ये हमारा एक वर्ग ले रहे हैं। सपोज दैट यह वर्ग हमारा ABCD है। क्या है? ABCD। तो कह रहा है किसी एक भुजा, मान लीजिए DC पर एक वर्ग हमारा बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है DEC। क्या बन रहा है? DEC। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका नाम F दे दे रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज DEF है इसका क्षेत्रफल त्रिभुज FDB के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि ABCD हमारा एक वर्ग है और उसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले इनके क्षेत्रफल का मान निकालने से ये जरूरी है कि हम देख लेंगे कि वर्ग की भुजाएं क्या क्या हैं। तो आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम प्रत्येक भुजा A वर्ग मान ले रहे हैं, अर्थात A इकाई की। ये इसकी प्रत्येक साइड क्या होगी? A होगी। ठीक है, तो लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर A इकाई। ठीक है, तो यदि हम वर्ग की भुजा पर यदि कोई त्रिभुज बनाते हैं और वो भी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज की भी भुजाएं क्या हो जाएंगी? A मीटर हो जाएंगी। तो लिखेंगे चतुर्भुज की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर A। यह भी आपका हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A। ठीक है, और अब यहाँ पर हम विकर्ण का निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर हमें विकर्ण की भी लंबाई चाहिए, तो विकर्ण की लंबाई के लिए हम आएंगे त्रिभुज ABD में। तो हमें मालूम है कि BD का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो मान रखेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा BD का वर्ग बराबर AD का मान A है, A का वर्ग, और AB का मान A है तो A का वर्ग, इधर AD का मान B है तो A का वर्ग। तो इस तरह आपका हो जाएगा BD का वर्ग बराबर 2A स्क्वायर। तो BD बराबर आपका अंडर रूट हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कड़ी में 2 × A। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए हम सारी साइड निकाल चुके हैं। तो इस तरह जो बड़ा त्रिभुज हमारा DEF है, ठीक है, तो लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज DFB की भुजाएं बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 2 × A। अब इनके हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल
अनुपातिक निकाल रहे हैं, आप बटे में कर रहे हैं त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। इस तरह दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कड़ी में 3 भुजा का वर्ग अर्थात साइड का वर्ग होगा। उसी तरह यहाँ पर भी कड़ी 3/4, यहाँ पर साइड अब हम कैपिटल ए ले रहे हैं, कैपिटल ए का वर्ग हो जाएगा। तो कड़ी 3/4, कड़ी 3/4 से क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान यहाँ पर क्या है हमारा है, क्या लिए भाई, हम मान ले रहे हैं भुजा हमारी क्या ए है, तो यहाँ पर ए का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ी भुजा हम इसमें BD मान ले रहे हैं क्योंकि बीकड़ पर ही बना है, तो बीकड़ हमारा BD आया है। तो BD का मान है कड़ी में 2 × A का होल वर्ग। तो होल वर्ग करेंगे तो इस तरह आपका हो जाएगा A² बराबर 2A²। तो A² से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारा हो गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बटे में आपका हो जाएगा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। यदि तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 का इसमें गुणा होगा और DF का इधर। तो इस तरह आपका हो जाएगा 2 DEF लिखिएगा 2 गुणे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज 2 गुणे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। तो 2 यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज DECF का क्षेत्रफल है वह त्रिभुज BDF के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा का मान किसके बराबर है, DEC के। इस तरह सिद्ध हो गया कि त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज BDF के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा जो D भुजा है वह BC का क्या मध्य बिंदु है। तो हमें निकालना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं, देखेंगे एक ही त्रिभुज में बने हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, त्रिभुज बना लीजिए ABC। तो यहाँ पर हमारा हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कर रहा है कि जो हमारा D है वह भुजा का क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो BC हमारा ये हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट D हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, A को D से मिलाएंगे, A को D से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया यह AD। ठीक है, और उसके बाद कर रहा है त्रिभुज BDE होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BED। तो BDE में देखिए कैसे बनाएंगे हम अपना फिगर। तो यहाँ पर क्या करिए, एक बिंदु हम AB पर ले रहे हैं, एक जो हमारा बिंदु E होगा यहाँ पर ले रहे हैं, उसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, इसको दे दीजिएगा नाम E। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या बराबर होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो पॉइंट D है, पॉइंट D BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप लिखेंगे BD बराबर 1/2 BC। क्या लिखेंगे, BD बराबर 1/2 BC। तो हम BC को यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो इस तरह हो जाएगा BD/BC बराबर 1/2। या आप लिख सकते हैं BC संबंधे BD,
यदि BC संबंध BD लिखते हैं तो यह हो जाएगा 2 संबंध 1, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तब यहाँ पर हम निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे ABC है तो यहाँ पर आधार हमारा BC है, तो यहाँ पर BC का वर्ग कर ले रहे हैं। इसमें देखेंगे BDF में तो इसमें हम आधार क्या ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा BD का वर्ग। तो इस तरह यह आपका हो जाएगा BC अपान BD का होल वर्ग। तो यहाँ पर यदि आप मान रखते हैं तो BC का मान देखिए क्या है, ठीक है उल्टा हो गया, BC यहाँ पर अपान BD होगा। तो BC का मान 2 है तो 2, अब BD का मान 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 4 संबंध 1। इस तरह इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह होगा 4 संबंध 1। देखिए एक ट्रिपल क्वेश्चन था, उसमें मिलाएंगे तो आपका अनुपात मिल जाएगा 4 संबंध 1। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किसी दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज ABC में हमारी भुजा BC और छोटे वाले त्रिभुज में BD के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो हमें पहले से इन दोनों साइडों का अनुपात जो है पता है, 2 संबंध 1। तो यहाँ पर रख देंगे 2/1 और वर्ग कर देंगे तो ये अनुपात हमारा मिल जाएगा 4 संबंध 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी तक हम लोग इतना पढ़ते आए हैं कि जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे दिया है और सीधे सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अतः त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह कर लीजिएगा 4/9 का होल स्क्वायर, अर्थात इनके भुजाओं का यदि वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 81। इस तरह जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा 16 संबंध 21। ये छोटा सा क्वेश्चन आपका ट्रिपकल में है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 5 के अनुपात 9 के अनुपात में हो तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए फार्मूला मत लिखिए, डायरेक्ट इनका वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर देंगे तो 4 चौका 16 9 81। इस तरह आपका इसका अनुपात निकल जाएगा 16 संबंध 81। ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रिपकल में पूछे जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं आपको 20 नंबर के ट्रिपकल, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाना तो है नहीं, ट्रिक जितना फॉलो करेंगे उतना अच्छा होगा। यदि कभी भी भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उनके क्या करिए, यदि कभी भी भुजाओं का अनुपात दिया हो तो फार्मूला न लगा कर केवल उन भुजाओं का वर्ग कर दीजिएगा, आपके क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। इस तरह इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 16 संबंध 81 होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है।